फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय का नेक्स्ट अनुप्रयोग। और आज का जो उनका अनुप्रयोग है उसमें हम पढ़ेंगे समान पृष्ठ घनत्व की धन आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ना है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समान पृष्ठ घनत्व का धन आवेशित समांतर अचालक प्लेट लेना है। तो हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दो समांतर प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, और यह करा दो धन आवेशित समांतर अचालक प्लेटों का मतलब कई प्लेट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि दो समांतर प्लेट ले लिया और यह कैसा है, धन आवेशित प्लेट है। तो देखिए इसको धन आवेश दिया गया है और यह धन आवेश एक समान रूप से इस प्लेट में वितरित हो गया है। ठीक है, इस प्लेट में क्या हो गया है, इन प्लेटों में वितरित हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पृष्ठ घनत्व दिया है कि समान पृष्ठ घनत्व है और इसके बीच में यहाँ पर देखिए इसके कहीं बीच में और इसके बाहर इधर या फिर इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि माना दो प्लेट ए व बी, इसका नाम रख देते हैं, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ठीक है, माना दो प्लेट ए व बी है जो एक क्या जो दिया था हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि मान लिया कि दो प्लेट है जो एक समान रूप से धन आवेशित है और समांतर है और इन दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व क्या है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब क्या करते हैं कि हमको बोला है कि बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं कि माना प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और एक बात और याद रखना है हमको कि देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखिए किधर दिशा होगा। अब प्लेट एक धन आवेशित है तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगा, क्योंकि धन आवेश से दूर की ओर होता है यानी बाहर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो इसको मान लेते हैं कि प्लेट A के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E1 होगी। तो E1 हो जाएगा इधर की ओर, इस प्लेट से दूर की ओर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा, ये भी प्लस आवेश है तो इससे इधर की ओर होगा, यह होगा E2। क्या होगा, E2 होगा। ठीक है, E2 इधर की ओर होगा, ये बिंदु P है। ठीक है, E2 इधर की ओर होगा। यह दोनों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, विपरीत होगा। यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत होगा। अब यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत हो, डायरेक्शन में विपरीत हो, तो वहाँ पर उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। क्या होता है, इन दोनों के घटाने के बराबर होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, और एक बात और कि एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बात को याद रखना है कि किसी एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्या करते हैं, प्लेट A के कारण
ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर। अब देखिए, अब हमने अभी बताया आपको और पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ रखा है कि किसी एक समान आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है। प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा, क्या होगा, E1 बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी भी एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा दिया है, प्रूफ कर दिया है, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दिशा भी लिख देंगे कि E1 का दिशा किधर होगा, यह होगा प्लेट ए से बाहर की ओर, यानी कि प्लेट बी की तरफ, ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं E2 मान लेते हैं इसको। ठीक है। E2 बराबर, देखिए प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये भी प्लेट है, एक समान रूप से आवेशित है, तो एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका भी पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा। हमने यहाँ पर माना है कि दोनों प्लेट का पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हो जाएगा, E2 बराबर भी हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन होगा प्लेट ए की तरफ, क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा प्लेट ए की। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर निकालते हैं बराबर। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इन दोनों क्षेत्र की तीव्रताओं के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि होगा E1 माइनस का E2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अब E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोनों यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों का जो डायरेक्शन है वह विपरीत है, और आपको बताया गया था कि जब डायरेक्शन विपरीत हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए E1 माइनस E2, अब मैं इधर बता देता हूँ, इधर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E1 का वैल्यू क्या है, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमको E बराबर 0, इससे क्या पता चलता है कि समान पृष्ठ घनत्व का समांतर धनावेशित अचालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, अब देखिए, अब हमको निकालना है प्लेटों के बीच में, तो निकाल दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में 0 होगी। अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं, प्लेट के बाहर इधर कोई बिंदु P डैश है। ठीक है, बिंदु P डैश है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर होगा, ये प्लस है, तो इससे क्या होगा, ऐसे दूर की ओर होगा, यह होगा E1 का डायरेक्शन। ठीक है। अब प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P डैश पर क्या होगा, यह भी प्लस आवेश है, तो इससे भी बाहर की ओर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर इधर की ओर होगा, E2 भी इधर की ओर होगा। ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अब जब प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर निकालेंगे तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P डैश पर क्या हो जाएगा, ये होगा E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है,
हमने क्या बताया, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा कि एक समान रूप से धन आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E1 बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब E2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि बी के कारण बिंदु पी डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या होगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा E बराबर, इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्या होगा कि समांतर धन आवेशित अचालक प्लेटों के कारण इन प्लेटों से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर यही बिंदु इधर लेते, अगर प्लेट ए की तरफ लेते तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा प्लेट बी से दूर की ओर होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए दोनों का डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका मतलब प्लेट बी से बाहर की ओर, क्या होगा, प्लेट बी से बाहर की ओर। यहाँ पर आप लिख देंगे बाहर की ओर, प्लेट बी से किधर की ओर है, बाहर की ओर, मतलब इधर की ओर है, राइट साइड, दायां साइड आप लिख सकते हैं, दाहिने साइड, दायां ओर। ठीक है, अब चलिए देखिए, मान लीजिए कि यही बिंदु पी डैश को यहाँ पर इधर ले लेते हैं, हम पी डैश को हम इधर ले लेते हैं या कोई और पॉइंट ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक पॉइंट क्यू है। अब पॉइंट क्यू पर अगर मान लीजिए हमको निकालना हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ये प्लस आवेश है, तो इससे इधर की ओर होगा, E2 का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अब प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना होगा, तो ये भी प्लस आवेश है, इससे भी बिंदु पी पर डायरेक्शन E1 का इधर की ओर होगा, यानी कि इधर प्लेट के बाहर इधर भी E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर बिंदु क्यू पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बिंदु क्यू पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका E1 प्लस का E2, क्या हो जाएगा, E1 प्लस का E2 हो जाएगा। अब E1 का वैल्यू यहाँ पर भी देखिए, ये एक समान रूप से आवेशित प्लेट A1 के कारण निकालेंगे तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका E बराबर E1 का वैल्यू सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का वैल्यू भी निकालेंगे, तो इसके कारण प्लेट बी के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब कि जब आप इसको हल करेंगे 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इन दोनों प्लेट में से चाहे तो बिंदु को प्लेट बी की ओर बाहर इधर ले हम, या फिर बाहर इधर की ओर ले हम, किधर भी बाहर की ओर लेंगे, दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आएगा। देखिए समान आया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि अगर एक समान रूप से धन आवेशित समांतर प्लेट है और उसका पृष्ठ घनत्व तो दोनों का समान है, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और इन प्लेटों के बाहर चाहे किधर भी ले लीजिए, आप राइट साइड ले लीजिए चाहे लेफ्ट साइड ले लीजिए, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि इन दोनों प्लेट में से एक प्लेट धनावेशित हो और एक प्लेट ऋण आवेशित हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद एक धनावेशित और एक ऋण आवेशित लेकर के बताते हैं क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए एक समान पृष्ठ घनत्व तो समान है, एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है। अब इसके बीच में तथा इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए मान लेते हैं इसके बीच में कोई बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए प्लेट A के कारण जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन होगा, ये प्लस आवेश है तो इससे होगा बाहर की ओर, ये होगा E1 का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब प्लेट बी के कारण जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये माइनस आवेश है, और माइनस आवेश से वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वह माइनस आवेश की ओर ही होगा। इसका मतलब
कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट बी के कारण उसका जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर होगा E2, यानी कि माइनस की ओर ही होगा। तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा, E2 और E1 का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन बिंदु P पर सेम होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। अब बिंदु P पर अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कि प्लेटों के बीच में बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर, देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब बीच में ये प्लस आवेश था तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ये होगा। अब माइनस आवेश है तो माइनस आवेश से माइनस की ओर ही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण E2 का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, E1 प्लस का E2। अब क्या निकल के आ जाएगा, E बराबर, अब देखिए प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, E1 का वैल्यू होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक समान रूप से आवेशित प्लेट है और हमने बताया था पिछले पार्ट में भी पढ़ाया है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लस है तो प्लस। E2 का वैल्यू देखिए, अब ये भी एक समान रूप से अचालक प्लेट है, एक समान रूप से आवेशित, देखिए एक समान रूप से आवेशित चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के कारण सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो इस माइनस के कारण यानी प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का वैल्यू होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर, देखिए एलसीएम दोनों का हर सेम है, तो आ जाएगा 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका इन दोनों प्लेटों के बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यानी कि एक प्लेट धन आवेशित हो और एक प्लेट ऋण आवेशित हो तो इसके बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब चलिए इन प्लेटों के बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं यह बिंदु P डैश है, इस बिंदु P डैश पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस है तो बाहर की ओर होगा, E1 होगा, E1 बाहर की ओर होगा। ठीक है, अब ये माइनस है यानी प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो माइनस आवेश की ओर होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ये होगा आपका E2 होगा। ठीक है, पता चला हमको डायरेक्शन। अब बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, चलिए ये तो प्लेटों के बीच में था, ये पहला कंडीशन। अब दूसरा हमको क्या पढ़ना है, दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, मतलब दोनों वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन विपरीत है, जब डायरेक्शन विपरीत हो तो इन दोनों का डिफरेंस परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर होगा E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब E1 का वैल्यू आप प्लस के कारण, प्लस आवेश चादर या प्लेट के कारण निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब E2 का निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि जब एक प्लस आवेशित प्लेट हो और एक माइनस आवेशित समांतर प्लेट हो तो इसके कारण इन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब चलिए आप लोगों के कुछ के मन में यह रहा होगा कि अगर यही बिंदु P डैश को प्लेट ए की ओर यानी धन आवेश प्लेट की ओर लेते तो क्या आता। चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु Q ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लस आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा, यानी यह E1 का डायरेक्शन हो गया। अब प्लेट बी के कारण अगर निकालें तो ये माइनस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, E2 होगा।
ठीक है। तो अगर बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देखिए बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी E बराबर होगा, दोनों यहाँ पर भी डायरेक्शन विपरीत है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र विपरीत है और E1 और E2 का वैल्यू सेम होगा। जैसे यहाँ पर E1 और E2 था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर चाहे जितना दूरी पर लेंगे सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। तो E2 का वैल्यू भी आ जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, हमको इससे ये पता चला कि जब एक समान रूप से आवेशित एक प्लस आवेश का प्लेट हो और एक माइनस आवेश प्लेट हो तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, और इनके बाहर चाहे इधर ले लें चाहे इधर किसी भी और ले सकते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। अगर यही दोनों प्लस आवेशित प्लेट होता, धन आवेशित प्लेट होता, तो इसके बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने 0 देखा और बाहर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट देखा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो यानी कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको अच्छे समझ में आता है और आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए और प्यारे से वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।